कहानी की शुरुआत एक शिप में आदमी अपने बच्चों को कहानी सुनाता है। बच्चों, इस कहानी में अलादीन है, शहजादी है और एक चिराग है। तो ये कहानी अलादीन नाम के लड़के से होती है। अलादीन के साथ एक छोटा बंदर होता है जिसे अलादीन अब्बू कहता है। दोनों आगरा के शहर में छोटी मोटी चोरियां करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अलादीन एक अच्छे दिल का मालिक होता है और वो देखता है कि एक लड़की जो दो बेचारे गरीब बच्चों को एक ठेले से खाने के कुछ देती है, तो ठेले वाला उसे देख लेता है और उसे कहता है खुलेआम चोरी करती हो, इसके बदले तुम्हें अपना कंगन देना होगा। इतने में वहाँ अलादीन आ जाता है। ठेले वाला उसे कहता है तुम अपनी नाक इस मामले से दूर रखो। अलादीन उस लड़की से कहता है मुझ पर भरोसा रखो और तुम्हें अपना ये कंगन इसे देना होगा। अब चलो यहाँ से। मगर वो लड़की कहती है मैं अपना कंगन लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। अलादीन उसे कहता है क्या तुम इस कंगन की बात कर रही हो? क्योंकि अलादीन ने उस ठेले वाले की जेब से वो कंगन निकाल लिया था। ठेले वाला सिपाहियों को बुलाता है। अलादीन उस लड़की को कहता है मुझे पता है हम कहाँ महफूज रहेंगे, आगे का रास्ता तुम्हें अब्बू बताएगा, बस बाकी रहो। फिर हम अगले सीन में वजीर को देखते हैं जिसके सामने बहुत से लोगों को कैद करके लाया जाता है। वजीर कहता है मुझे हीरे की जरूरत है, कोयले की नहीं, जला दो इन सबको। एक सिपाही वजीर से कहता है शायद कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं जो उस गुफा में जा सके। आखिर उस गुफा में क्या है ऐसा? वैसे भी सुल्तान के बाद दूसरी दर्जे पर आप ही हो। वजीर कहता है और तुम्हें लगता है कि इतना काफी है? मुझे सुल्तान बनना है, इसलिए मुझे वो जादुई चिराग चाहिए। वजीर उस सिपाही को भी मार देता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की अलादीन से कहती है क्या ये तुम्हारा घर है? अलादीन कहता है मैं और अब्बू यहीं रहते हैं। अलादीन उस लड़की से कहता है क्या तुम महल से आई हो? जो कंगन तुमने पहना है वो महल वालों के पास ही होता है, शायद तुम शहजादी की एक खास कनीज हो। तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की कहती है मेरा नाम डालिया है। इतने में आगरा के शहर में ऐलान होता है कि एक शहजादा जो अरबिस्तान से शहजादी का हाथ मांगने आता है। और डालिया कहती है मुझे अपना कंगन दे दो, मुझे जाना होगा। अलादीन कहता है हाँ जरूर, मैंने उसे अपने जेब में रखा था। अलादीन अब्बू से पूछता है क्या तुमने ऐसा किया है? वो लड़की कहती है वो मेरी अम्मी का कंगन था, आखिर तुम एक चोर ही निकले। और वो वहाँ से चली जाती है। असल में वो एक शहजादी होती है जिसका नाम जास्मिन होता है। अरबिस्तान का शहजादा एक बेअक्ल और बेवजह की बातें करता है। जास्मिन इस रिश्ते से इनकार कर देती है। जाफर जो कि एक वजीर है वो सुल्तान से कहता है आज आपने फिर शहजादी को अपनी मनमानी करने दी। सुल्तान उसे कहता है तुम अपनी हद में रहो। जाफर अपनी जादुई छड़ी से सुल्तान को अपने कब्जे में कर लेता है और वो सुल्तान से शीराबाज पर हमला करने को कहता है। ये सब शहजादी सुन लेती है और वो सुल्तान से कहती है बाबा हम अम्मी के जाने के बाद उसकी सल्तनत पर क्यों हमला करेंगे? सुल्तान कहता है नहीं, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। बीच में जाफर कहता है अगर उस शहजादे से हमारे रिश्ते की बात बन जाती तो हमारी ताकत और भी मजबूत हो जाती। शहजादी कहती है बाबा उससे ज्यादा अक्ल तो हमारे शेर राजा में है। मैंने अपनी सारी जिंदगी खुद को इस काबिल बनाया कि मैं सुल्तान बन सकूं, इतनी सारी किताबें पढ़ी। सुल्तान कहता है नहीं बेटी जास्मिन, आज तक कोई औरत सुल्तान नहीं बनी है। इस बात से जास्मिन बहुत उदास हो जाती है और फिर रात को अलादीन जास्मिन को कंगन देने महल आता है। जाफर अलादीन को देख लेता है और वो समझ जाता है कि यही वो हीरा है जो मुझे उस गुफा से चिराग ला कर देगा। शहजादी अलादीन को देख कर कहती है तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अलादीन उसे कहता है मैं तो बस तुम्हें कंगन देने आया हूँ। अलादीन जब वहाँ से जाता है तो जाफर के सिपाही उसे पकड़ कर गुफा तक ले जाते हैं। रास्ते में अलादीन जाफर को कहता है क्या तुमने मुझे उस कंगन चुराने के जुर्म में पकड़ा है? वो तो मैंने कनीज को वापस कर दिया था। जाफर कहता है कनीज क्या कर रही थी शहजादी का कंगन पहने? ये शहजादी की पुरानी आदत है, वो आम लोगों के साथ खेलती रहती है। तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो मगर सब कुछ बन सकते हो, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। अलादीन कहता है मुझे करना क्या होगा? जाफर कहता है पास में एक गुफा है, उसमें एक मामूली सा चिराग है, तुम मेरे लिए वो चिराग ले आओ और मैं तुम्हें अमीर कर दूंगा। तुम्हें वहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात दिखेंगी, उनमें से किसी चीज को भी हाथ मत लगाना, बस तुम वो चिराग उठा लाओ। जब अलादीन गुफा में जाता है तो उसे वहाँ एक जादुई कालीन मिलता है। जैसे ही वो चिराग उठाता है तो उसका पाँव एक हीरे पर फिसल जाता है और अब्बू जैसे ही उस हीरे को छूता है तो गुफा तबाह होने लगती है। अलादीन और अब्बू जल्दी ही कालीन पर बैठकर ऊपर चले जाते हैं और अलादीन जाफर से कहता है अपना हाथ दो। जाफर उसे धोखा देकर उससे वो चिराग ले लेता है, अलादीन को नीचे गिरा देता है। मगर खैर अलादीन तो बच जाता है और वो चिराग अब्बू उस जाफर से छीन लेता है। अलादीन कालीन से कहता है यहाँ से हम बाहर कैसे निकले? कालीन चिराग की तरफ इशारा करता है तो अलादीन कहता है ऐसा क्या खास है इसमें? जब वो चिराग को घिसता है तो उससे एक नीला जिन बाहर आता है। अलादीन उसे देखकर बहुत हैरान होता है कि ये क्या भला है? तो जिन कहता है मिला है आपको मौका बेहतरीन, पूरी होगी आपकी मुरादी तीन। अलादीन कहता है क्या सच में मैं एक नीले इंसान से बात कर रहा हूँ? क्योंकि अलादीन को जिन और चिराग के बारे में कुछ पता नहीं था। जिनी कहता है मैं इंसान नहीं, मैं एक नीला जीनी
नहीं हूँ, तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? जल्दी से चिराग घिसो और अपनी मुराद मांगो। अब्बू और अलादीन चालाकी से चिराग को पीछे छुपा कर कहते हैं, जीनी मेरी पहली मुराद है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। जीनी फौरन सबको बाहर निकाल देता है और वो अलादीन से कहता है, तुम्हारी दूसरी मुराद क्या है? अलादीन उससे कहता है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या मांगते? जीनी कहता है, ऐसा पहले किसी ने पूछा नहीं, मगर मैं अपनी आजादी मांगता। अलादीन कहता है, क्या तुम मुझे एक शहजादा बना सकते हो? जीनी कहता है, हाँ, मगर वजह क्या है? अलादीन कहता है, मुझे आगरवा की शहजादी से शादी करनी है, मगर वो सिर्फ एक शहजादे से ही निकाह कर सकती है। अगर मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ और वहाँ के लोगों ने मुझे पहचान लिया तो? जीनी कहता है, फिक्र मत करो, मेरे जादू से तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। तो अलादीन कहता है, जीनी मेरी पहली मुराद है मैं बन जाऊँ एक शहजादा। जीनी कहता है, पहली नहीं दूसरी, पहली तो तुमने गुफा में बाहर निकलने के लिए मांगी थी। तो अलादीन कहता है, नहीं, वो तो तुमने हमें बाहर निकाला था, मुराद मांगने के लिए तो चिराग को घिसना पड़ता है। जीनी कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो पीछे जाकर देखते हैं। जीनी को पता लग जाता है कि बंदर ने मुराद मांगने के वक्त चिराग को छुपा लिया था। जीनी कहता है, तुम पर नजर रखनी पड़ेगी, और इस तरह अलादीन की पहली मुराद बच जाती है। तो अलादीन और जीनी अगरवा की शहजादी का हाथ मांगने पहुंच जाते हैं। अलादीन को समझ नहीं आता कि उसे कहना क्या है, और वो कहता है, हम शहजादी के लिए बहुत सारे तोहफे लाए हैं। तो शहजादी कहती है, क्या खरीदना चाहते हैं आप इन तोहफों के बदले? अलादीन फौरन कहता है, आपको। शहजादी जास्मिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। सुल्तान कहता है, हम आपको दोबारा बात करने का मौका देंगे। रात को एक जश्न पार्टी होती है। अलादीन और जीनी वहाँ जाते हैं। जाफर अलादीन को रोक कर कहता है, मैं आपको जानता हूँ, आप कौन है? अलादीन कहता है, मुझे नहीं पता, आप क्या बोल रहे हैं? फिर वो शहजादी के पास जाकर उससे कहता है, मैं माफी चाहता हूँ आपको खरीदने की बात करने से। फिर जश्न के बाद अलादीन जीनी से कहता है, वो वहाँ से अचानक चली गई, क्या तुम मुझे उससे दोबारा मिलवा सकते हो? जीनी कहता है, क्या ये तुम्हारी दूसरी मुराद है? अलादीन कहता है, नहीं, बस ऐसी दोस्ती यारी में। तो अलादीन जाकर शहजादी से कहता है, तुम्हें मेरे साथ बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, बस मुझ पर भरोसा करो। तो शहजादी अलादीन के साथ चली जाती है। फिर वो अलादीन से कहती है, और कितने नाम है तुम्हारे? अलादीन, और शहजादा अली कौन है? अलादीन कहता है, शहजादा अली मैं ही हूँ, मैं बेस बदल कर आगरवा आया था, तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो। अलादीन शहजादी को यकीन दिला देता है कि वो एक शहजादा है। फिर सुबह को जाफर के सिपाही अलादीन को पकड़ कर ले जाते हैं। जाफर उससे कहता है, तुम्हें उस गुफा में चिराग मिली जो कि मेरी है, मुझे वो चिराग दे दो। अलादीन कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस चीज की बात कर रहे हो। वो अलादीन को समंदर में फेंक देता है। अब्बू जल्दी ही चिराग समंदर में फेंक देता है और जूनी उसकी जान बचा लेता है। अलादीन ये सब जास्मिन को बताता है। जास्मिन सुल्तान से जाकर सब कह देती है। जास्मिन सुल्तान से कहती है, बाबा, इस गद्दार ने शहजादे अली को मारने की कोशिश की, इसे सिर्फ आपका तख्त चाहिए। सुल्तान कहता है, इसे कैद खाने में डाल दो। अलादीन सुल्तान से सच कहने की कोशिश करता है कि मैं एक शहजादा नहीं हूँ, मगर वो इसकी एक बात नहीं सुनता और वो कहता है, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देकर उसे बहुत खुशी होगी। और उस तरफ जाफर कैद खाने से भाग जाता है। जब अलादीन अपने पुराने घर जाता है तो रास्ते में जाफर उससे वो चिराग चोरी कर लेता है और वो महल पहुँच जाता है और वो जीनी से कहता है, मुझे आगरवा का सुल्तान बना दो। जीनी उसकी मुराद पूरी कर देता है और वो सिपाहियों को कहता है, अब से मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ। मगर वो जाफर की बात नहीं मानते। जाफर कहता है, तुम लोग ऐसे मानने वाले नहीं हो, लेकिन एक जादूगर की बात तो मानोगे। और वो जीनी से कहता है, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बना दो। जीनी ये मुराद भी पूरी कर देता है और वो सब सिपाहियों को कैद कर देता है और वो सुल्तान को भी मारने लगता है। मगर वहाँ अलादीन आ जाता है। जाफर कहता है, ये है शहजादा अलादीन, जो हकीकत में एक मामूली सा चोर है, और वो अपने जादू से अलादीन को बर्फीले पहाड़ों में भेज देता है। और शहजादी उसे कहती है, तुम बाबा को कुछ नहीं करोगे, तुम जो करोगे मैं वही करूंगी। जीनी कालीन को अलादीन और अब्बू को बचाने के लिए भेज देता है और फिर जाफर जास्मीन से निकाह करने लगता है। जास्मीन जब कालीन को देख लेती है तो वो जाफर से चिराग छीन कर अलादीन के साथ वहाँ से भाग जाती है। जाफर अपने जादू से उन दोनों को महल ले आता है। अलादीन जाफर से कहता है, तुम्हें लगता है तुम्हें वो सब मिल गया जो तुम्हें चाहिए था? नहीं, तुम गलत हो। तुम्हें जादूगर किसने बनाया? इसका मतलब कोई है जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम आज भी दूसरे दर्जे पर हो। जाफर कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो वो फौरन जीनी से कहता है, मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर जीनी बना दो, तुमसे भी ज्यादा ताकतवर। जीनी समझ जाता है और वो की मुराद पूरी कर देता है और जाफर कैद होने लगता है। जीनी कहता है, जिनकी सारी जिंदगी एक छोटे से चिराग में कैद होकर ही गुजरती है, अब रहो हजारों साल चिराग में और फिर सब पहले जैसा
ہو جاتا ہے۔ جینی الادن سے کہتا ہے اب اپنی تیسری اور آخری مراد مانگو۔ الادن کہتا ہے میری مراد ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ الادن جینی کو آزاد کر دیتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے میں اس کنیز سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر سلطان جاسمین سے کہتا ہے میری بیٹی تم اگلی سلطان بنو گی۔ جاسمین کی شادی الادن سے ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی مووی یہی اینڈ ہو جاتی ہے۔